आगे, कभी उसके आगे सर सर सर, सर कुछ भी कहते बोल नहीं सकती। ये है तुम्हारा दिया हुआ हक। एक लड़की पहले तो आधा नंगा बदन लेके फ्लाइट में चढ़ेगी, उसके बाद कुत्ते वाली निगाहें उसकी तरफ उठती हैं, फिर 350 लोगों को राजी रखना है। तुम इसे इज्जत कहते हो। इस्लाम ने इज्जत इसको नहीं कहा। इस्लाम कहता घर में रह, 4 लोगों को इज्जत से रोटी खिला, मैं तेरे आंचल पे किसी की नजर नहीं पड़ने दूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, ये है इज्जत। वाह वाह, क्या बात है। मगर कितनी घटिया सोच है, 350 को पानी पिलाती रही, थकती नहीं है। घर में ससुर को रोटी देने में थक जाती है। जी 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 जी, बहुत अच्छा पैगाम। सास के कपड़े धोने में थक जाती है, 350 की पलटियां साफ करती है, नहीं थकती। हाँ, बाप अगर थूकते घर में तो कहती नहीं, तेरे बाप की थूक तेरे बाप की खांसी नहीं देखी जाती। इसे इज्जत कहते हो? वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। हम बहुत दूर आ गए मंजिल से। जिंदगी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, वो शुरू हो तो बीवी को सबसे पहला सबक ये पढ़ाना, सीधी बात है। उससे ये कहना मेरे माँ बाप है, मेरा एक परिवार है, मेरे माँ बाप की कभी मुझसे शिकायत मत करना। सबसे पहला सबक ये पढ़ाना, कभी मेरे माँ बाप की मुझसे शिकायत मत करना। ये समझा दो। माँ बाप भी गौर से सुन ले, तुम भी ख्याल करना। सारे जितने लड़कों के बाप हैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी बहू को अपने दर की कनीज न समझना, उसे जानवर की तरह, घर में बैल की तरह मत घुमाना। अपनी बेटी गोद में बैठी है और बहू झाड़ू लगा, बहू पोछा लगा, बहू कप धो, बहू चाय बना, बहू खाना बना। यार तेरी बेटी थक जाती है तो दूसरे की बेटी नहीं थकती होगी? दोनों बातें गौर की हैं। सिर्फ यही नहीं है कि बीवी पे हक है, तुम पे भी हुकूक है बहू के। लोग कहते हैं हमारी बहू तो हमें कभी अब्बा ही ना कहती, कभी तू उसे बेटी वाला प्यार दे ना, तभी तो अब्बा कहेगी। और सास फितरत में है उसकी लड़ाई। ओ माँ बाप को पता, माँ को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का? जब मैंने पाला, कमाई ये खा रही है मेरे लल्ला की। ये मेन पॉइंट है माँ बाप, सास और बहू के झगड़े का। अच्छा, कब्जा इसका हो गया, मुझसे ना पूछता, इससे बता के जा रहा कहां जा रही हूं, बेटा मेरा बताओ उसे रहा। यहां से माँ बाप नाराज होते। माँ बाप से गुजारिश है, खुदा के वास्ते, ये उसका हक है अपना। वो माँ बाप छोड़ के आई है, तुम्हारा बेटा लेके नहीं गई है। घर छोड़ा गए, तुम्हारा घर लेके नहीं गई। बहनें छोड़ी है, किसी को लेके नहीं गई। यहां से परिवार छोड़ा गया। यार माँ छोड़ के आई है, उसे एक माँ चाहिए। बाप छोड़ा, उसे एक बाप चाहिए। बहनें छोड़िए, उसे बहनें चाहिए। जब तुम्हारे घर में आए, अगर उससे कब टूट जाए ना, कभी ये मत कहना तेरे बाप ने दिया था हराम का जो तोड़ दिया। अगर उससे धोखे से कुछ टूट भी जाए तो ऐसे ही जैसे तेरी बेटी से नुकसान होता था, तू कहता था कोई बात नहीं, आ जाएगा। बहू से टूट जाए, कहते बेटी कोई बात नहीं, अल्लाह फिर दे देगा। ये लहजे बहू के लिए भी इस्तेमाल करो। अगर उससे दूध गिर जाए, खाना जल जाए, नमक तेज हो जाए, कम रह जाए, कभी उसको मैके का दाना मत दे। जैसे अपनी बेटी की खताओं पे पर्दा डाला करते थे, बहू की खताओं पे पर्दा डाला करो। उसे भी एक बेटी के समान समझा करो, एक बेटी समझ करके उसे भी इज्जत दिया करो। कसम खुदा की, अगर तुम्हारे लहजे के अंदर उसे बाप का प्यार नजर आ गया, फिर तुम्हें भी उसके लहजे के अंदर एक बेटी का प्यार नजर आ जाए। वाह वाह, बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, बहुत शानदार पैगाम है। इसलिए बापों से भी गुजारिश है कि वो बेटियों का ख्याल रखो दूसरे की। आज हम ये चाहते हैं हमारी बेटी तो रानी बन के रहे, दूसरे की बेटी को हम तेली का बैल बना दें। ना किया करो ऐसा। बेटी समझा करो, बेटी समझा करो। वो एक नई लड़की है ना, नई लड़की है, तो उसको तुम्हारे दिल में जगह लगाने में, जगह बनाने में वक्त लगेगा। भैंस लाते हो ना, भैंस किसान लोग हैं ना सारे, कोई ये ना समझे बहू को भैंस बता दिया मौलवी। हाँ, वो ये थंबनेल पे भी मत डालना इस बात को, तुमसे बहुत डर लगता भाई। एक जानवर अगर हम नया घर में लाए, एक जानवर, तो वो भी घर में मानूस होने में वक्त लेता है। उसका दिल नहीं लगता नए घर में एक जानवर का भी।
और कभी कुर्बानी का बकरा देखना, आप लाके 6 महीने पाल लो, वो तुमसे इतना मानूस हो जाता है कि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। और हम कुर्बानी करते हैं, ये हमारे रब से मोहब्बत की दलील है। हम कितना भी प्यार करें उससे, हमें कुर्बान करना है। किसी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हमारे लिए। हाँ, किसी की मोहब्बत भी हमारे लिए खुदा की मोहब्बत से ज्यादा नहीं है, लेकिन हम उसे कुर्बान करते हैं। फिर भी तो कितना एहसास होता है। सिर्फ 6 महीने पाला है, इतना दर्द है। तो जिन माँ बाप ने बेटी 22 साल पाली हो, उन्हें उसका कितना दर्द होगा ना दर्द। तो जिस तरह अपनी बेटी का ख्याल करते हो, इसी तरह दूसरे की बेटी का ख्याल करना है, दूसरे की बेटी का ख्याल करना है। ये बात हो गई। तो एक तो ये कि बहुओं को ससुराल में कैसे रहना है, ससुराल वालों को बहू के साथ क्या करना है। बस आखिरी बात, वक्त भी पूरा हो चला है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मियां बीवी के साथ एक दूसरे का ताल्लुक कैसा होना चाहिए। हम इस बात को मर्दानगी समझते हैं कि मेरी बीवी मेरे सामने बैठ नहीं सकती। हाँ, इसे अपनी मर्दानगी का हिस्सा समझते हैं हम। बोल नहीं सकती, घर में आता हूं तो यूं कांपती है जैसे कसाई को देख के बकरी कांपती है। इसे हम कहते हैं अखलाक का, हमारी मर्दानगी का एक हिस्सा। मेरे हुजूर ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके मामलात अपनी बीवियों से सबसे अच्छे हैं। वो फरमाया, तुम सबसे अच्छे मेरी अहलो अयाल के साथ मेरे मामलात। बेहतर वो इंसान नहीं जिसकी बीबी कांपती हो, बेहतर वो इंसान है जिसकी बीबी जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, और जो अपनी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो। हमारा मिजाज क्या है, बस आखिरी बात है, वही समझाने लगा। क्या बात है, वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ बाबा है? हाँ, अगर वक्त ज्यादा हो गया हो तो बता दिया जाए। नहीं, भरपूर तो आखिर का नंबर है। वो वाले आखिर क्या, तो साके ही रहते हैं, फिर फाके ही रहते हैं। ठीक है, बस मेरी बात सुन ले। तो हम लोग कहते हैं मेरी बीवी मेरी फर्माबरदार नहीं है। सीधी सी बात है, सिर्फ आपको एक काम करना है, सिर्फ एक काम। कहो तो माइक में बताऊं या माइक से हट के बताऊं? माइक में ही बता दूं ताकि हर किसी तक आवाज पहुंचे। सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी बीवी को खुश रखना है, बस। फिर जो चाहो उससे करा लो। वो तुम्हारे पैर की जूती भी बनेगी, तुम्हारे जख्म भी चाटेगी, हाँ, तुम्हारे तलवों को जीभ से चाटेगी। शर्त इतना है, इतनी शर्त है कि सिर्फ उसको राजी रखना है। और औरत को राजी रखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि उससे मोहब्बत से पेश आना है, सिर्फ मोहब्बत से पेश आना है। मत दो उसे 10 लाख का जेवर, मत दो उसको 20 लाख का कोई गले का हार, मत दो उसको बेहतरीन गाड़ी आलीशान बिल्डिंग है। सिर्फ उसे 2 बातें प्यार की दे दो, 2 बोल प्यार के। कुछ मत करो यार, शाम को आओ, बस इतना कह दो, बहुत थकी लग रही है। कभी उसके काम में ऐब न निकालना, क्योंकि औरत अपनी मर्जी से कोई ऐब नहीं छोड़ती है, कोशिश करती है। जब तुम वो खाना बना के देगी तो वो ये चाहती है कि तुम बस 2 जुमले ये कह दो, बहुत अच्छा है, सिर्फ इतना करना है। लेकिन हम ठहरे मर्द। नमक किसने डाला था? मिर्चें कहां से आई हैं? फॉर्चून में बनाया कि तेल? ये हमारे लहजे। कभी कच्ची पक्की खा के भी मुस्कुरा के कहते बहुत अच्छा बना है, फिर देख तेरा घर जन्नत ना बन जाए तो मेरा गिरबान पकड़ ले। कोई तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाबा मलंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ किरदार मुस्तफा की जरूरत है, सिर्फ मुस्तफा की किरदार की जरूरत है। हुजूर थक के आते, खदीजतुल कुबरा बैठती, एक हाथ में दूध का प्याला, दूसरे हाथ में खजूर का प्याला, आका को खजूर भी खिलाती, दूध भी पिलाती। आका करीम बीच में हाथ पकड़ते, कहते खदीजा मैंने बहुत खा लिया, तूने कब से नहीं खाया है, जरा मेरे सामने तू खा के दिखा दे। खुदा की कसम खदीजतुल कुबरा आका के कदमों पे निसार हो जाती, कहती या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से मेरा नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा, आपको कुछ हो गया तो पूरी उम्मत का नुकसान हो जाए। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, बहुत खूब। इस अखलाक की बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या बात है हजरत। खुर्रम खां तो नाराज हो रहे होंगे कि पता नहीं मौलवी अगले मिनट में कहीं पांव दबाने ना कह दे। अखलाक मुस्तफा घर में लाओ। और याद रखना, मैं फाइनल बात कह देता हूं, सुख कभी भी पैसे से नहीं मिलता, सुख कभी दौलत से नहीं मिलता। कितना कर सकते हो, पैसे से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। हाँ, पैसे से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। नींद रब के कर्म से आती है। अगर ज्यादा पैसे वालों को नींद आया करती तो फिर गरीब तो कभी सोता ही नहीं। लेकिन याद रखना, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि अल्लाह उन्हें नींद देता है। जितनी मार्केट में नींद की दवा बिकती है, ये सारे अमीर खा के सोते हैं, कोई गरीब कभी नींद की दवा नहीं खाता है। लोग कहते हैं कि बिस्तर पे नींद आती है, चल मेरे साथ मुरादाबाद के पत्थर तोड़ने वालों को पत्थर पे लेट के सोता दिखाऊंगा, जमीन खोदने वाले को खेत में सोता दिखाऊंगा, हाँ चल मेरे साथ खेत काटने वाले को मेंढ पे लेटा दिखाऊंगा, और कितने अमीरों को रात में कुत्ता लेके रोड पे घूमता दिखाऊंगा। मसीहत कहती है लोगों के हक मार के अमीर बना के देख, तुझे कुत्तों के साथ सड़कों पे घुमा रहा। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, क्या शानदार पैगाम है हजरत। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। जिंदाबाद लेके आइए, खुदा की रहमतें लेके आइए। जब घर में खुदा की रहमतें आती है तो फिर नींद भी अच्छी आएगी, चैन से सोओगे, घर जन्नत बनेगा। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, बहुत बड़े आलिम हमारी जमात के गुजरे, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली। तवज्जो है बेटे, अल्लाह सलामत रखे, गौर से सुनो बेटे, काम आने वाली बात है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, आप कहा करते थे कि औरत अगर अच्छी हो तो जन्नत की चिड़िया है, और बीवी अगर गलत मिल जाए तो फिर जहन्नम का कौवा है, चैन से रहने नहीं देगी। इसलिए अच्छी बीवी तलाश करें, नेक बीवी तलाश करें। निकाह के बाद रब से जब भी मांगे ये कहा करें, या अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का फरमाबरदार रखना। शादी के बाद तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है अपने परिवार को साथ रखना, अपनी फैमिली को साथ रखना। पैसे देख के बेटा कहने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन फ्री में दुआएं देने वाले सिर्फ माँ बाप होते, सिर्फ माँ बाप होते। बहुत खूब हजरत। तुम्हारे बिना लालच में तुम्हारे हक में हाथ उठाने वाले सिर्फ माँ बाप होते। गलत नहीं कह रहा हूं, ईद के दिन गले मिलके भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सिर्फ सगा भाई होता है, कोई नहीं होगा। इसलिए कोशिश करना अपनों को न छोड़ना। एक परिवार, एक फैमिली मेरे हुजूर ने सारे चला के दिखाए, एक एक लम्हा जिंदगी का हुजूर ने हमें जीना, कैसे जिंदगी गुजारनी है सब सिखाया, सब सिखाया है। घर में सुकून पैदा करें, घर में आराम पैदा करें, माँ बाप की कदर करें, इज्जत करें। कभी बुढ़ापे में इनके मसूड़े हो जाए, दांत खत्म हो जाए, बीवी से अगर ये ताज़ा रोटी मांगे उससे कहना चुपचाप दे दे। इनकी खुराक कितनी है बुढ़ापे में, एक रोटी, आधी रोटी। ये ताज़ा इसलिए नहीं मांगते कि इनके शौक है, ताज़ा इसलिए मांगते कि मजबूरी होती है इनकी। बूढ़ा बाप कहता है ना मुझे ताज़ी रोटी खिलवा दिया कर, तो बहू कहती है अपनी जवानी में तुमने बहुत कहा ये ताज़ी रोटी, परेशान करना चाहते हो खाली बहू को ना। वो इसलिए नहीं मांग रहा, उसका शौक है। वो उसने ताज़ी रोटी इसलिए मांगी कि बासी रोटी उसके मसूड़ों से कटती नहीं है, ठंडी रोटी काट नहीं पाता वो। जब जवानी थी तो लोहे के चने चाव गया, इस ठंडी और गर्म रोटी की तो बात ही क्या थी। आज उसे ताज़ा रोटी की जरूरत है। मामूल बना लो, घर की पहले रोटी अपने माँ बाप को दिया करो, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को खिलाया करो। पहला लुकमा अगर माँ बाप के मुंह में जाएगा, अल्लाह इतनी बरकतें देगा कि तुमसे संभाली नहीं जाएगी। कभी ये मत सोचना माँ बाप पे लुटाने से गरीबी आती, खुदा की कसम माँ बाप पे लुटाने से गरीबी नहीं आती बल्कि अमीरी आया करती है। भाई दानिश का कल निकाह है,
अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इनकी शरीक हयात को इनकी शरीक रंजो अलम और खुशियाँ बनाए। मौला करीम हम सब के परिवार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। भाई शजरे का मसला बड़ा लंबा है भैया, सुन लेंगे जरा 2 मिनट। फरमाइश हो रही है, दानिश भाई तो कह ही देंगे। कल दूल्हा भी बनना दानिश भाई, अगर सेरा बांध के सोए बड़ा मसला बना है। सारे सुनेंगे। शजरे की फरमाइश जरा कह दे सुभान अल्लाह। लेकिन शजरा ऐसा नहीं होता जैसे तीजा हो रहा हो। मैंने तकरीर पूरी की है ना, मैंने तुमसे हाथ उठवा के सुभान अल्लाह नहीं खिलवाया पूरी तकरीर में। बस मैं चाहता था आप सुकून से सुने, और बहुत अच्छा आपने सुना। अल्लाह का शुक्र है कोई उठ के नहीं गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले। समझ रहे मेरी बात? तो शजरा ऐसे नहीं सुनाया जाएगा, शजरा जोर से कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। है जितनों ने दावत खाई है जरा हक अदा कर दो, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बन नहीं रहा है मसला, अभी बन नहीं रहा है तुम्हारा। हाँ भाई, बोटियों के लिए इससे ज्यादा जोर से बोल गए हो गए। हाँ बोटी तो देखे जा। मैं बहुत सारे टॉपिक मैंने छोड़े हैं, अभी सिर्फ कुछ बातें की थी जो जरूरी थी। बस मुझे कहा गया हुजूर का शजरा सुना दो, तो जरा सारे कह देना सुभान अल्लाह। मेरी बारी में तो शायद बच्चे भी चले गए हैं, पीछे चले गए, जरा पीछे से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बता दूं आपको, जब हाथ का इशारा करूं तो आप सुभान अल्लाह कह दियो भाई। आप सुभान अल्लाह कहोगे ना, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। जी 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 ठीक है, और फिर शजरा इंशाअल्लाह पूरा कर लिया जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? बोले कितनी जोर से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, फैज़ाने ताजो सरिया, जिंदाबाद, मोहब्बते रसूल, मोहब्बते रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। जिंदगी कैसे गुजारनी है, मगरिब की तरफ मत देखना, जदीद दौर की तरफ मत देखना, डिजाइन फैशन की तरफ मत देखना, अगर देखना हो तो मुस्तफ़ा के मदीने की तरफ देख लेना। किसी ने कहा था मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें हर हाल में हुजूर को देखना है, हर हाल में हुजूर को देखना। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अगर किसी को चाहे अनचाहे तकलीफ पहुंची हो, खुदा के वास्ते माफ फरमाए। तकलीफ देना मकसद नहीं था, बस यही चाहता था कुछ अहम बातें कौम तक पहुंच जाए। अगर किसी के घर में किसी की बेटी को इज्जत मिल गई ना, मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया। किसी ने बाप का एहतराम कर लिया ना आज के बाद, मैं समझूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। किसी बाप को ताज़ा रोटी मिलने लगी ना, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया है।
कोशिश करना अपने माँ बाप को राजी रखना, ज़िंदगी अच्छी गुजारना। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बैठे रहिए भाई, ज़रा दो शेर हज़रत के भी सुन लीजिएगा, दो शेर सुन लीजिएगा।